हेलो मॉमीज, आज का वीडियो जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। मुझे पता है मेरी जैसे बहुत सारी मॉमीज होंगी जो स्ट्रगल कर रही होंगी कि बच्चे का हम ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़ाएं, क्या तरीके अपना सकते हैं, और ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, मुझे पता है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी बेबी इतना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग लेती थी ना, रात में भी कई राउंड में उठ के वो ब्रेस्ट फीडिंग लेती थी। पूरा दिन भी वो हर 5 मिनट 10 मिनट में मुझे देखती थी, बस उसे मम्मा का दूध ही चाहिए होता था। सेकेंड रीज़न, मेरी हेल्थ पे बहुत असर पड़ा। मैंने इससे भी रिलेटेड एक वीडियो, कई वीडियो बनाई है जिसमें बताया मेरा बीपी लो हो रहा है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला या तो आप अपनी बच्ची की ब्रेस्ट फीडिंग कम कीजिए या तो फिर आप अपने शरीर का खुद ख्याल रखिए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी बेबी इतना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग ले रही है कि वो एनर्जी आपकी बॉडी की पूरी जा रही है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं ये करूँ कैसे, ब्रेस्ट फीडिंग को बंद करूं कैसे, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए मैं अपने बच्चे को किसी को छोड़ दूं या दे दूं। हस्बैंड भी पूरा मॉर्निंग से लेकर रात तक जॉब में रहते हैं। पूरा दिन मुझे मेरी बच्ची को खुद ही हैंडल करना होता है। उसका माइंड डाइवर्ट मैं कैसे करूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए ये था। और मेरे लिए ये नामुमकिन था। मुझे लग रहा था कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद में कॉन्फिडेंस, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं था। तो चलो अब मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ कि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कम कर दी। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैंने अभी टोटल ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं की है, टोटल बंद नहीं हुआ है। मैंने पूरे दिन की बंद कर दी है। मैं सिर्फ जब वो नैप टाइम होता है उसका, तब मैं उसको पिलाती हूँ, और रात में सोने के टाइम पे उसको ब्रेस्ट फीडिंग पिलाती हूँ। और उसके बाद जब वो उठती है, जो रात में कई बार 2-3 राउंड में, तब भी मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग अभी करा रही हूँ। मैंने अभी उसके लिए कुछ उपाय नहीं निकाला है, बट हाँ, इसके अलावा मैं पूरा दिन नहीं पिलाती हूँ, जो मेरे लिए बहुत राहत की बात है। क्योंकि मेरी बेबी, मैंने बताया, बहुत ओवर ब्रेस्ट फीडिंग ले रही थी, और इतना ज़्यादा छुड़वा लेना भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आखिर क्या क्या किया। मैं जो हल्दी होता है उसे घोल के मैं उसके सामने ही लगाई, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो देखेगी नहीं तो वो समझेगी नहीं कि उसमें कुछ हुआ है। उसके सामने हल्दी घोल के दोनों ब्रेस्ट में लगा लेती। पूरा दिन आके मेरे पास ट्राई करती रहती थी कि मम्मा मेरे को कब देगी, कब इसको क्लीन करेगी और वो मुझे देगी। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि वो इतना जिद पे आ गई कि जो हल्दी लगा हुआ था उसको भी वो पी गई। बट उसको वो टेस्ट इतना ख़राब लगा कि मम्मा का दूध में कुछ तो है, नहीं पी सकती मैं। तो मैंने हल्दी लगाया, और उसके बाद मेरी बेबी डरने लगी। आती थी, ट्राई करती थी, चली जाती थी। बट मुझसे एक गलती क्या हुई कि मैंने 1-2 दिन बीच में ना, वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी, बहुत टेंट्रम्स करने लगी, रात रात भर जगने लगी। पता नहीं उसको क्या हुआ, मेंटली एकदम क्या फील करने लगी। तो मैंने पिला दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो समझ गई कि मम्मी मेरे को जिद करती हूँ, रोती हूँ ना, तो दे देती है। तो उस चक्कर में वो जो मैंने स्टार्ट किया था, इतने दिन की मेरी मेहनत थी, वो एक दिन में मिट्टी में मिल गई। फिर वो स्टार्ट हो गया उसका, कई दिन तक वो चलता रहा। ये चीज़ मैंने खुद से सीखी कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने दिल को और दिमाग को एक साथ लाना होगा, क्योंकि दिल तो आपका पिघल ही जाता है, आप माँ हो, लेकिन दिमाग के साथ दिल को भी बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तब आप कहीं जाके ये चीज़ें कर पाओगे। मतलब अब वो जिद ही नहीं करती है, उसकी आदत धीरे 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 बन गई पूरे दिन। अब सेकेंड चीज़, डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपने ब्रेस्ट में किसी भी प्रकार का नेल पॉलिश, कोई भी पैरासीटामॉल की दवाई, या हमारे जो भी बड़े हैं वो ये सब एडवाइस देते हैं कि आप ये सब लगा लीजिए, तो बच्चे ने, तो मैं बोलूँगी प्लीज़ ऐसी कोई भी चीज़ ना लगाएं जो आपके बच्चे के लिए नुकसान हो। बच्चे अगर धोखे से उसको पी लिए तो उनके लिए वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ों में केमिकल होता है। हल्दी लगाइए, सबसे बेस्ट है, नेचुरल है, और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर गलती से उसके मुंह पे चला भी गया ना, तो कड़वा ही लगेगा, उसके अलावा और कुछ उस पर साइड इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है बच्चे पे, और ना ही मम्मी पे। प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रही है कि मैं नाइट की ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छुड़ा पा रही हूँ, और नाइट में 3 बार तो कम से कम में वो उठती ही है, और कभी कभी 2 बार उठती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं नींद में उसको कैसे इस चीज़ से हटाऊं, क्योंकि वो नींद में होती है और ये इतना मचलती है ना, कि मैं इसको ट्राई करती हूँ कि मैं अपने गोद में लेके झूला झूला के सुलाऊं, बट वो जब तक 1-2 घूंट नहीं पीती है ना, तब तक वो गोदी में आती ही नहीं है, भगती है नींद में इधर उधर। मुझे समझ नहीं आता मैं उस टाइम पे कैसे टैकल करूं रात के टाइम में। और जो दोपहर की नींद है उसमें भी सेम प्रॉब्लम मुझे हो रही है। ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं करती है तब तक वो सोती ही नहीं है।
तो अभी मेरे लिए जो स्ट्रगल है यही है कि मैं दोपहर का और रात के जब वो 2 टाइम सोती है, उस 2 टाइम का मैं ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़ाऊँ, मेरे लिए अभी यही सबसे बड़ा स्ट्रगल है। एक टाइम तक जब तक बच्चे को रिक्वायरमेंट है तब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, और जब आपको लगता है 2 साल, मेरी बेबी इसी मंथ 2 साल की हुई है और मैंने बिल्कुल 2 साल होते तक उसकी ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी हद तक छुड़ा दी है, कि मुझे नहीं लगता था कि मेरी बेबी कभी छोड़ पाएगी। जिस हिसाब से उसके एज के हिसाब से उसकी डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग की बढ़ती जा रही थी, ना कि कम नहीं हो रही थी। और ये बात मेरी डॉक्टर भी कह रही थी कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा और आप ही को करना पड़ेगा जो भी है। एक बार आपको स्ट्रांग होकर डिसीजन लेना ही पड़ेगा, वरना आप पड़े रहिए ऐसे ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हुए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए भी शायद थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो, और मेरे एक्सपीरियंस से आप भी सोच रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग कम कराने की या छुड़वाने की, तो आप भी ये तरीके अपना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आपके अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।